स्टार्टिंग फेजेस में जब कोई भी कीबोर्डिस्ट या पियानिस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है इंस्ट्रूमेंट को लर्न करने की, तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं। मतलब हर तरह का जो कीबोर्डिस्ट या पियानिस्ट होगा, नो मैटर वो किस एज का बिलोंग करता है, वो एक ही तरह की कॉमन मिस्टेक्स करेगा। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जो सब लोग करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए अपनी इनिशियल लर्निंग स्टेज में। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है जो हर एक इंसान करता है अपनी स्टार्टिंग के फेजेस में, वो ये है कि वो अपनी फिंगर्स को ध्यान नहीं रखता है कि कब उसे कौन से फिंगर से प्ले करना है। राइट, जैसे अगर हम लोग किसी एक स्केल को चूज करें, राइट, अगर मैं जैसे यहाँ पे सी मेजर स्केल की बात करता हूँ, राइट, तो सी मेजर स्केल को जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये जो राइट हैंड की फिंगर नंबर्स लिखी है, जो लेफ्ट हैंड की फिंगर नंबर्स लिखी है, हमें इसे ही फॉलो करना है। जब हम राइट हैंड से प्ले करें तो राइट हैंड को फॉलो करें, जब लेफ्ट हैंड से प्ले करें तो लेफ्ट हैंड को फॉलो करें। बट यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस में जब एकदम कोई भी लर्नर होता है वो सोचता है वो बस बहुत जल्दी से सीख जाए, वो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करता है। राइट, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो फिंगर्स हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान से आपको प्ले करना है, चाहे वो राइट हैंड से आप प्ले कर रहे हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड से प्ले कर रहे हो। इन द सेम वे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप, चाहे वो स्केल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, या कोई वो सॉन्ग हो, या कोई वो क्लासिकल का पीस हो, राइट, हर एक चीज़ को आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। मतलब एक ही चीज़ को 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार। इन द सेम वे लेफ्ट हैंड की भी चीज़ को आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने बस 1 या 2 बार प्ले किया और वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ गई। ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मैं भी कोई न्यू पीस या न्यू सॉन्ग प्रैक्टिस करता हूँ, जब सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे भी उसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है कि मेरी फिंगर्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, वो मेट्रोनोम पे आ जाए, उसके कॉर्ड्स या उसका जो ब्रोकन कॉर्ड्स या आर्पिजिएशन है वो प्रॉपर आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो फॉलो करनी है वो है कि हमारे जो फिंगर नंबर्स है वो करेक्ट हम हमेशा यूज़ करें। सेकंड चीज़ कि हमें एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, ठीक, कि जिससे कि हमें वो चीज़ बहुत ही अच्छे से सध जाए, बहुत ही अच्छे से हमारे वो सबकॉन्शियस में बिल्ड हो जाए, फिंगर की जो मसल्स मेमोरी होती है उसमें बिल्ड हो जाए। राइट, तो ये तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। अब जो थर्ड मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी प्ले करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करके प्ले करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमें सी मेजर स्केल बोला गया है तो स्टार्टिंग फेजेस में क्या करेंगे, टीचर ने आपको एक बार सिर्फ बताया कि उसमें C D E F G A B C है, और आपने क्या किया, आप उसे प्ले कर रहे हैं, बट आप ट्राई कर रहे हैं कि उसे आप बहुत फास्ट प्ले करें। जैसे राइट, ये सही है, बट आपको इनिशियल लेवल में स्लो प्रैक्टिस करनी है। मतलब म्यूजिक में जो एक रूल फॉलो होता है वो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि स्लो इज फास्ट। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को स्लो प्रैक्टिस करते हैं, स्लो प्ले करते हैं बहुत ही इनिशियल लेवल पे, तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो बहुत ही फास्ट होगी। बट अगर इसी को हम रेसिप्रोक कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी नई चीज़ को जो हम सीख रहे हैं वो हम फास्ट करने लगे, मतलब बहुत ही तेज़ या बहुत ही स्पीड में प्ले करने लगे, तो वहीं से हमारी पहली मिस्टेक आ जाती है कि हमें उस चीज़ को फास्ट नहीं प्ले करना है। पहले हमें उसको स्लो प्ले करना है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझना है, फिर हमें वो धीरे धीरे उसको फास्ट करते हुए जाना है। राइट, फोर्थ मिस्टेक की अगर हम बात करें तो फोर्थ मिस्टेक की हमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि स्टार्टिंग फेजेस में जो लर्नर्स होते हैं, जो वो किसी भी एज के लर्नर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि वो डायरेक्ट सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग हो, हॉलीवुड का सॉन्ग हो, या वो बॉलीवुड सॉन्ग हो। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, स्टार्टिंग फेजेस में आपको सबसे पहले स्केल्स को सीखना है। राइट, आप स्टार्ट करो 1 या 2 स्केल्स सीखो, राइट हैंड से प्ले करो, लेफ्ट हैंड से प्ले करो, ठीक है, फिर उन्हीं स्केल्स को आप मेट्रोनोम पे प्ले करो, ठीक है, फिंगर्स का जो पोजिशनिंग है वो करेक्ट करो। बट सबसे पहले जो हमारी चीज़ सीखने वाली है वो है हमारे स्केल्स। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो मेजर और माइनर 24 स्केल्स होते हैं हमें वो सारे एक साथ सीखने, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के फेजेस में आप सिर्फ मेजर स्केल्स में पहले स्टार्टिंग कर सकते हो, सी मेजर से और सी शार्प मेजर से। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सी में सारे वाइट नोट्स नेचुरल कवर हो जाते हैं, और जब हम सी शार्प सीखते हैं तो हमारे एक्सीडेंटल मतलब ब्लैक नोट्स भी कवर हो जाते हैं। तो दैट मीन्स सी और सी शार्प सीखने से हमारे जो 12 नोट्स हैं म्यूजिक के, वो सारे 12 नोट्स हमारे कवर हो जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट पे। और उसके बाद फिर आप कोई स्टार्टिंग फेजेस का एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल का कोई भी सॉन्ग सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं राइम की बात करूँ तो मैरी हार्ड अ लिटिल लैम्ब हो सकती है, या जिंगल वेल्स हो सकता है। अगर हिंदी भजन की बात करूँ तो वो अच्युतम केशवम हो सकता है। राइट, ये जो अच्युतम केशवम भजन था, मैरी हार्ड अ लिटिल लैम्ब था,
ये सारे वाइट में हैं। वाइट मीन्स वो नेचुरल में है, मतलब वो सी मेजर स्केल के सॉन्ग रहते हैं। फिर अब जब हम बात करते हैं, हमने सी शार्प भी सीखा, तो सी शार्प के लिए आप काफ़ी सारे सॉन्ग हैं। जैसे अगर मैं इसमें देखूँ तो ये गॉड्स लव आ रहा है, जो गॉड्स लव सॉन्ग है वो भी सी शार्प मेजर स्केल का सॉन्ग है, ठीक है। वंदे मातरम जो मेरे पास है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वो भी सी शार्प मेजर स्केल में ही है। हाँ, एक दो जगह पे कहीं पे इसमें कुछ ऑफ नोट यूज़ हुए हैं, बट टेक्निकली जो 90% 95% जो सॉन्ग है वो पूरा सी शार्प मेजर स्केल में ही चल रहा है, राइट। सो जो फोर्थ चीज़ मैंने बताई वो ये है कि सबसे पहले आपको स्केल सीखना है, अपनी फिंगर्स को सेट करना है और कोशिश करें कि सी मेजर स्केल और सी शार्प मेजर स्केल तो ज़रूर सीखें, फिर उसके बाद आप अपने सॉन्ग पे आ सकते हैं, राइट। अब जो फिफ्थ मिस्टेक है, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, राइट, सॉन्ग को जब हम सीखते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो लर्नर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो सिर्फ राइट हैंड से सीखें, ठीक। क्यों? उसका रीज़न ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो टफ होता है और लेफ्ट हैंड को प्ले करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। बट जो हमारे लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं लेफ्ट हैंड को, वो सिर्फ राइट हैंड की मेलोडी सीख लेते हैं। बट हम जब राइट हैंड से सॉन्ग सीखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे ही हमने अपना फर्स्ट सॉन्ग सीखा राइट हैंड से, उसी सेम टाइम पे हम लेफ्ट हैंड को भी यूज़ करना स्टार्ट करें, ठीक है। लेफ्ट हैंड में या तो देखो कॉर्ड्स प्ले होंगे, मतलब ब्रोकन कॉर्ड्स प्ले होंगे, या तो ब्लॉक कॉर्ड्स प्ले होंगे। तो लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस जब आप करोगे कॉर्ड्स के साथ, तब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा कंपैरेटिवली राइट हैंड के। हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो तो वीकर होता है अगर हम राइट हैंडेड हैं, अगर हम लेफ्ट हैंडेड हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग होगा, राइट हैंड वीक होगा, ठीक। तो इस तरह से जब भी आप अपना कोई राइट हैंड से सॉन्ग की मेलोडी पहले सीखें तो कोशिश ये करें, जैसे ही आपने मेलोडी सीखी है वैसे ही उसी टाइम पे आप कोशिश करें वो सॉन्ग के कॉर्ड्स को भी सीखने की, राइट। अब जब हम कॉर्ड्स सीखते हैं फिर हमें प्रैक्टिस करनी होती है, फिर हमें राइट एंड लेफ्ट के साथ कंबाइन करके उसे प्ले करना होता है, राइट। तो जब सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आती है वो ये आती है कि जब हम राइट और लेफ्ट को कंबाइन करके प्ले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड का बॉडी होता है वो लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी होता है वो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट। इसी तरह से हम जब राइट और लेफ्ट हैंड को कंबाइन करते हैं तब हमारे दोनों पार्ट्स ब्रेन के यूज़ होना स्टार्ट होते हैं और हमारा फोकस ब्रेक होता है। बट हमें उस फोकस को ब्रेक नहीं होने देना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है और राइट एंड लेफ्ट हैंड के साथ में हमें उस सॉन्ग को प्ले करना है। मतलब लेफ्ट हैंड से हमारे कॉर्ड्स चलते रहे, राइट, एंड राइट हैंड से हमारे जो मेलोडी है वो चलती है, राइट। सो इस तरह से ये जो कॉमन 4-5 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई ये हर एक इंसान करता है, ठीक। तो हर एक लर्नर को ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि स्लो करें, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, पहले स्केल्स सीखें और जब कोई भी सॉन्ग आप सीख रहे हो तो उसके कॉर्ड्स भी पैरेलली सीखते चले जाएं, राइट। सो ये मिस्टेक्स को जब आप अवॉइड करेंगे तो आपकी जो प्लेइंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने लगेगी स्टार्टिंग फेजेस में, राइट। सो आज के हम अपने वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.